अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन है, शांत रहो। अपवर्तन के नियम की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए यह जो है यह एक माध्यम है और इस पर एक क्या है, ये माध्यम हो गया और ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। और अगर मान लीजिए इस पर ये किरण गिरती है तो यहाँ पे जहाँ आके गिरेगी इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो आके किरण गिरेगी इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक, और ये जो माध्यम ये कैसा है, पारदर्शी है। विकास, माध्यम कैसा है, पारदर्शी। अगर माध्यम पारदर्शी है तो जो किरण है ये आर पार निकलेगी कि उसी में रह जाएगी, आर पार निकलेगी। लेकिन एक चीज बताइए, अगर ये विरल माध्यम है, ठीक, और ये कौन सा है, सघन माध्यम है, तो जो किरण होगी सघन माध्यम में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पास पास होते हैं। और विरल माध्यम में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो दूर दूर होते हैं। ठीक, तो जब विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में जाएगी तो कणों के बीच इसको दबाव महसूस होगा कि फ्री रहेगा, दबाव महसूस होगा। तो अभिलंब के पास आएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब के पास आएगा, नजदीक। ठीक, बात सुन रही। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देना कि जो कोण बनेगा, कोण हमेशा किसके किसके बीच बनेगा, तो अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच। ठीक, ये किरण कौन सी होगी, तो अपवर्तित किरण। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोण होगा इसको डिनोट करते हैं आई से, और ये वाला जो कोण होगा इसको डिनोट करते हैं आर से। एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी एंगल से लग रहा है ये और ये कोण आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण नॉट इक्वल टू अपवर्तन कोण। मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। कि देखने से लग रहा है खुद ही ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक वाली घटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन परावर्तन वाले में क्या हम लोग पढ़े थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। इसमें बराबर नहीं होता है। ठीक, अगला नियम आता है। एक चीज ये बताइए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर 1 हमारा क्या है, आपतित किरण। नंबर 1 आपतित किरण। नंबर 2 अपवर्तित किरण। और नंबर 3 आपतन बिंदु। लिखे हैं इधर ना, आपतन बिंदु। नंबर 4 अभिलंब। ये सारे के सारे जो है इस पारदर्शी माध्यम के कारण ही संभव है कि अकेले में भी संभव है। तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे बिंदु जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक तल पर, एक ही तल पर, है ना। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक ही तल पर पाए जाते हैं। बात सुनिए। और जो है एक नियम है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर यन के। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं
आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो साइन का मान होता है वो क्या होता है, नियतांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल नियतांक भी कहते हैं। कौन सा नियतांक? स्नेल नियतांक। बात सुन गई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही जो है हमको इसमें लिखना है। कल कुछ लिखे थे? क्या लिखे? पूरा हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे जो है साइन आई बटे साइन आर बराबर n, जहां पर n क्या है, स्नेल नियतांक या अपवर्तनांक नियतांक। इसको हम अपवर्तनांक नियतांक के नाम से भी जानते हैं, अपवर्तनांक नियतांक। ठीक है, बात सुन रही? कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है इसमें कोई दम है नहीं। खोखला एकदम हलवा है ना? है? सही है? कोई दिक्कत? चले आगे। छापना अपना है किसी को? लिखिएगा, नोट में पहले लिखिएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान आपस में बराबर नहीं होता है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर नहीं है। ठीक, दूसरा लिखिएगा, हाँ नहीं, नियम लिखिएगा, नियम नंबर 1 लिखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, नियम नंबर 2 लिखिएगा, लिखिएगा, अपवर्तन की घटना में किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये माध्यम नंबर 1 M1 और ये माध्यम नंबर 2, अपवर्तन की घटना के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण ब्रैकेट में आई का साइन, यस IN साइन थीटा वाला है ना, का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात का मान नियत होता है।
नियत का मतलब स्थिर, का मान नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक नियतांक या स्नेल नियतांक स्नेल नियतांक के नाम से भी जानते हैं। जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। स्नेल नियतांक के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। छोटा वाला n है ना, बस समझ आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान आपस में बराबर नहीं होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं, और साइन आई बटे साइन आर बराबर n के, जहां पर n क्या है, स्नेल नियतांक है या अपवर्तनांक नियतांक है, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मिटाए। अगला हेडिंग डालिएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ठीक है। तो मान लीजिए यह कोई एक माध्यम है, यह कोई एक माध्यम है जिस पर एक अभिलंब पड़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब, और ये माध्यम। माध्यम कैसा होगा, पारदर्शी की अपारदर्शी, पारदर्शी। थोड़ा टाइट बोला करो यार, ठीक से लगता है। पारदर्शी, हाँ, पागलपन शुरू है ना। यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण आके गिरेगी, तो आने के बाद जो है इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाती है, इधर मुड़ जाती है, या फिर जो है इधर भी जा सकती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये होगा कब, ध्यान दीजिएगा, तो इसको जो ऐसे जाना चाहिए। अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन है, तब तो ये अंदर झुक गई। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसको सघन कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, विरल कर देते हैं, तब ये किरण ऐसे ना आकर के क्या हो जाएगी, और भी दूर चली जाएगी। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन हमको याद रखना है कि कब जो है किरण पास आएगी, कब दूर जाएगी। तो सीधा सीधा मामला हमारा क्या निकल के आया कि जैसे मान लीजिए कोई एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है जिस पर एक किरण ये सीधी आ रही, तिरछी आ रही है। तो किरण कैसे आ रही है, तिरछी आ रही, सीधी, तिरछी आपतित होती है। ठीक, तिरछी आपतित होने के बाद यह आके माध्यम पर क्या होती है, गिरती है। तिरछी आपतित होती कहाँ पे, माध्यम पे। माध्यम पर आपतित होने के पश्चात इसमें कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना।
और इस दौरान अपवर्तन के दौरान यह क्या होती है, अपने मार्ग पर सीधी चलती है कि इधर उधर हो जाती है, विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, है ना, विचलित हो जाती है या इधर उधर हो जाती है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो इसमें हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरण आई और आने के बाद जो है, अगर माध्यम पहला वाला विरल है, दूसरा सघन है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर दूसरा पहला माध्यम सघन है, दूसरा विरल है, तो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, बात समझ आई? इतना बनाइए इसको। इतना तो हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अपवर्तनांक हो रहा है वो एक माध्यम के चलते हो रहा है, मतलब एक भाग के चलते कि दो भाग के, तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं माध्यम नंबर 1 M1, इसको मान लेते हैं माध्यम नंबर 2 M2। तो पर यहाँ पे जो है दो लाइन हमको और बढ़ाना पड़ेगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले किरण के दिशा परिवर्तन, किरण के दिशा परिवर्तन को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो माध्यम का मतलब क्या हो जाएगा, M1 और M2 के लिए होने वाले किरण के दिशा, हाँ, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले किरण के दिशा में परिवर्तन, है ना, किरण के दिशा में परिवर्तन को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब इधर से इधर जो दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो हमारा शुरू कहाँ से होगा कि प्रकाश की किरण आई, आने के बाद जो है पारदर्शी माध्यम पे गिरी, पारदर्शी माध्यम को पार करने के बाद ये उस पार निकलेगी, अर्थात अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने के दौरान या तो अभिलंब के पास आएगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, और इस दौरान दोनों माध्यमों के लिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो किरण होती है अपवर्तित वाली, वो क्या हो जाती है, अपनी दिशा से इधर उधर हो जाती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। मतलब दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बात समझी? दिशा इसकी ये ऐसी सीधी होनी चाहिए थी ना, या तो इधर निकल जाती है इस बिंदु से, या तो इधर, यही क्या हो जाएगा इसका अपवर्तनांक। बात समझी? कोई दिक्कत? इसको छाप लीजिए। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण तिरछी आकर, जब प्रकाश की किरण तिरछी आकर किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है,
आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना भी होती है। और अपवर्तन की घटना के दौरान अपवर्तन की घटना के दौरान प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। इस दौरान दोनों माध्यमों के लिए इस दौरान दोनों माध्यमों के लिए प्रकाश के किरण की दिशा में परिवर्तन को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक। अब इस पे आधारित जो है कुछ शर्त होती है उसको पढ़ेंगे। देखिए जैसे लिखा हो 1n2 = sin I अपान sin R। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1n2 लिखा है ना, तो मतलब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, कब हमको किसके हिसाब से बोलना है। ठीक है, जब 1n2 लिखा होगा तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा, प्रथम माध्यम और ये क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय माध्यम। ठीक, ध्यान देना थोड़ा, द्वितीय माध्यम। ठीक, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, दो वर्ड के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ आई। 1n2 लिखा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बराबर sin I अपान sin R। ये जो है हमारा फार्मूला है, इस पे हमको क्वेश्चन लगाना है। इसको छापिए जल्दी से। सूत्र करके लिखिएगा। हो गया। अब इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे। नहीं मैं सर इधर वाला उधर वाला लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1,
प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है तो इस दौरान आपतन कोण पैंतालीस डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जो है एक चीज हमको ध्यान देना है कि हम जो है पहले लिख लेंगे यहाँ पे साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, नहीं 90 नहीं 60 डिग्री। इन सब का जो है मान, साइन 45 का मान कितना होता है? हाँ ठीक, 30 का 60 का ठीक। इसी के सहारे जो है सवाल लगाना है, ठीक है ना, इसी के सहारे सवाल लगाना है। तो यहाँ पे साल में क्या लिखेंगे हम लोग कि सूत्र क्या होता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, साइन आई अपान साइन आर। साइन आई का मान कितना है? इंसिडेंट वाला कितना है? 45। तो साइन 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 अपान √3 अपान ये 1/2 यार 1/2। इसको हम 1/√2 गुणे 2/1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/√2। एक चीज और लिखा जा सकता है, इसे 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2 और बटे √2 दिया पहले से √2, ये इससे कट गया तो बचा हमारा क्या? √2। यहाँ पर अपवर्तनांक हमारा कितना आ गया? √2। ठीक, इसको लगा लीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसमें। लिखिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
प्रवेश करती है तो यह आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः पैंतालीस डिग्री व 60 डिग्री बनाती है। 60 डिग्री बनाती है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाइए इसको। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 1 and 2, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ठीक, ये हो जाएगा। साइन आई का मान कितना है? तो यहाँ पे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपान साइन 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। 45 का मान कितना दिया है? 1/2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3/2। ठीक, 1/2 अंडर रूट 2 गुणे 2/2 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा हमारा 2/अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। कट गया। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक, बात समझ आई? चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2/√6। अब अगर आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3। बात समझ आई?